हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके क्लास। और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्लास 10 का मैथ, तो जिसमें हम लोग इसमें मुनव्वर किताब को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। आज तक हम लोगों ने प्रश्नावली 1C के 5 सवाल कर लिए। आज हमारा छठा सवाल है, जिसमें कहा गया है कि √7, √11, √16, √19, √23 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसमें जो है परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परमेय संख्या वे संख्या जो पिवट एक के रूप में लिखा जा सकती हैं, वो हमारी परमेय संख्या है। या हम कह सकते हैं वो संख्या हमारी अंडर रूट में नहीं रहे, अंडर रूट जिसका हम निकालेंगे वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या निकलेगी, मतलब पॉइंट में नहीं निकलनी चाहिए। वो संख्या हमारी परमेय संख्या। देखिए 7 है, 7 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, 11 को नहीं निकाल सकते, हाँ 16 को निकाल सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है। 19 को भी नहीं निकाल सकते, 23 को नहीं निकाल। तो हमारी जो परमेय संख्या होगी, जो हमारी जो है परमेय संख्या होगी, वो हमारी अंडर रूट 16 है। अंडर रूट 16 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, हमारा 4 आएगा। तो इसलिए ये वाली संख्या हमारी परमेय संख्या है। ये आसान सवाल है, बस इसमें हमें परमेय ही ज्ञात करना होता है। तो बस इतना सा होता है कि अगर संख्या जो है और उस पर अंडर रूट लगा हुआ है और उसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो एक पूर्ण संख्या निकल रहा है, तो वो संख्या हमारी परमेय संख्या कही जाएगी। और अगला सवाल है कि √4, √3, √5, √9 और √16 में परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वही हमें इसमें भी परमेय संख्या ही ज्ञात करनी है। तो जो परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या देखिए √4 हाँ हो सकती है, तो अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल करेंगे वो 2 आएगा। दूसरी कौन सी, 3 नहीं हो सकती है, √5 नहीं हो सकती है, हाँ 9 हो सकती है। तो जब अंडर रूट 9 का वर्गमूल करेंगे वो हमारा 3 आएगा। अंडर रूट 16 भी हो सकती है कि अंडर रूट 16 का वर्गमूल 4 आएगा। तो हमारी जो परमेय संख्याएं होंगी वो हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो √4 है, एक √9 है और एक √16 है। तो 4, 9, 16 ये हमारी परमेय संख्या हैं और बची हुई हमारी सब अपरमेय संख्या हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आप ये देख लीजिएगा कि वो संख्या जो रहेगी वो अंडर रूट होने के बाद एक पूर्ण संख्या रहेगी, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, वो हमारी संख्या परमेय संख्या होगी। और इसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि अंडर रूट 8वां सवाल है कि √2, √3, √5, √4/9 और √7 और 0.9 में परमेय संख्या ज्ञात करनी है। छाट कर लिखिए। ठीक, परमेय संख्या देखिए निकालते हैं। √2 नहीं हो सकती परमेय संख्या, √3 भी नहीं हो सकती है, 5 भी नहीं हो सकती। हाँ देखिए अंडर रूट 4/9 और इसे हल करेंगे तो √4 का मान 2 आएगा और 9 का मान 3 आएगा, तो दोनों संख्या बाहर निकल आए, तो ये हमारी जो है परमेय संख्या होगी। इसी तरह अंडर रूट 7 परमेय संख्या नहीं होगी, रूट देखो 0.9 परमेय संख्या नहीं होगी। वजह क्या है, क्योंकि अगर हम इसे हल करेंगे तो 0.9 तो पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 0 आएगा। अगर हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो ठीक है 3 आ जाएगा, लेकिन √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो हमारा √10 ही रहेगा। तो अगर किसी भी संख्या के साथ, चाहे वो बटे में आ जाए, चाहे गुणा में आ जाए, चाहे प्लस में आ जाए, अगर कोई भी अंडर रूट की संख्या आ गई तो वो हमारी संख्या जो है परमेय संख्या नहीं हो सकती, वो हमारी अपरमेय ही रहेगी। तो हमारी जो दो संख्या हैं, एक ये संख्या नहीं सॉरी एक ही संख्या है जो हमारी परमेय संख्या है, तो ये तो अपरमेय संख्या है नहीं, ये तो परमेय संख्या है नहीं, तो बस एक ही संख्या हमारी परमेय संख्या है। समझ में आ रहा है। और इसी तरह जो है अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कौन कौन है। तो पाई जो होती है, पाई हमेशा संख्या जो होती है वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। अपरमेय संख्या होती है। 22/7 जो है ये हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या। देखिए फ्रेंड्स इसे हम याद भी कर लीजिए, क्योंकि पाई तो पूछा ही पूछा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई पूछेगा कि पाई एक परमेय संख्या है तो अपरमेय संख्या है, तो पाई हमारी अपरमेय संख्या है और इसका मान होता है 22/7, लेकिन इसका जो वैल्यू होती है वो कभी भी परमेय नहीं होगी। पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन 22/7 हमेशा परमेय संख्या है, वो अपरमेय नहीं होगी। तो पाई अपरमेय संख्या है, 22/7 हमारी परमेय संख्या है। ये भी हमारी परमेय संख्या है क्योंकि इसका मान है 22/7, तो ये हमारी संख्या होगी
परमेय संख्या है। ये सवाल हमने इससे पहले बताया था, जो ये वाला सवाल जो है ये सवाल सेम ही है। तो हमारी संख्या कैसी होगी, अपरमय संख्या, अपरमय संख्या हो गई। तो इस प्रकार जो है परमेय अपरमय को हम निकाल सकते हैं, कौन सी परमेय संख्या और कौन सी अपरमय संख्या है। तो फ्रेंड्स जो अगला सवाल है वो सवाल हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि वो किस मेथड से होगा। देखिए उसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, और सवाल में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में इसे जो है सॉल्व करना है कि ये कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो इसे हल करने के लिए इसमें एक बार मानना पड़ता है कि ये परमेय संख्या है, उसके बाद उसे विरोधाभास करने के बाद वहाँ सिद्ध हो जाता है। कैसे करेंगे समझिएगा। हल माना 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q0 = 0। तब ऐसी कंडीशन बनती है कि Q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होगा, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसे जो है P/Q के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तब 2 + 3√2 बराबर P/Q। अब देखिए सिर्फ अंडर रूट ही इधर रहेगा और दोनों संख्याएं जो हैं हमें इक्वल के उस तरफ ले जानी है। तो ये तो हमारी इसी तरफ रहेगी P/Q, और जो प्लस में है इधर जाके माइनस में जाएगा। तो 3√2 बराबर एलसीएम Q आ जाएगा, P माइनस के 2Q हो जाएगा। कैसे करते हैं, क्योंकि इसका तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Q एकम Q, त्रिशी करते हैं P एकम P और 2 एकम 2, इसके आगे एक माना जाता है तो 2 एकम 2, साथ में Q है तो Q। ये इसमें मल्टीप्लाई में जो बटे में चले जाएंगे तो √2 बराबर P माइनस के 2Q/3Q। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें हमें समझनी होती हैं। क्या समझना है, समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो है अपरमेय संख्या का उदाहरण है, तो ये हमारी हो जाएगी परिमेय। और ये जो होता है ये हमारा जो है परमेय संख्या का उदाहरण होता है, परमेय संख्या। लेकिन ये आपस में बराबर हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन तो नहीं बन सकती कि दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः यह स्थिति विरोधाभास प्रतीत होती है, तब हम कह सकते हैं कि यह संख्या अपरमेय है। ये संख्या अपरमेय है। यही हमसे जो है सिद्ध करा रहा है कि कौन सी संख्या है ये अपरमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स आज हमने एक सी के 5 सवाल सीख लिए हैं। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझ में आ रहा है, यदि आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है और आप निरंतर पढ़ रहे हैं, तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और बस निरंतर पढ़ते रहें। फ्रेंड्स अगर लगातार पढ़ेंगे तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। कभी कभार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर परीक्षाएं आ गई फिर आप पढ़ रहे हैं तो फिर उससे जो है कुछ आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। और आप लगातार पढ़ेंगे, चीज़ें पूरी पूरी पढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही आप जो है अच्छे मार्क्स भी लाएंगे और चीज़ों को बेहतर से समझ पाएंगे। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बस हम लोग पढ़ते रहिएगा लगातार और
तो आप लोग जो है निरंतर जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।